अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरा नाम मोहम्मद, मैं तारिक में मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमेद इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है अमेरिका F-35 रशियन Su-57। तो भाई साहब कंपैरिजन आज होगा क्योंकि दोनों जो है वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, इंडिया में आए हुए हैं एरो शो में, ये एरो इंडिया में। तो देखते हैं जी वीडियो, इनकी स्पेसिफिकेशन जो है, जो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अमेरिका का F-35 और रूस का सुखोई Su-57। लंबे समय से इन दोनों विमानों को लेकर काफी चर्चा थी, मगर अब इस तस्वीर को देखिए। ये वो ऐतिहासिक पल है जब इन दोनों विमानों को एक साथ एक जमीन पर देखा गया। दरअसल एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एरो इंडिया 2025 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में रूस और अमेरिका दोनों ने अपने सबसे घातक विमान को भारत भेजा है। अब इस तस्वीर को भी देखिए। दोनों विमान लगभग 80 फीट की दूरी पर खड़े हैं। ऐसा आपको शायद ही देखने को मिले। ये भारत क्यों आए हैं, इसका भी जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इन दोनों विमानों की खूबियों को भी जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं F-35 से। F-35 की अधिकतम गति 1900 किलोमीटर है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये विमान जा सकता है। F-35 को असल में ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी, सर्विलांस जैसे मिशन को भी पूरा कर सकता है। F-35 का फोकस ऐसे स्टेल्थ तकनीक पर है जो सिर्फ ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होता है। हवा में जंग करने के मामले में इसकी ताकत सीमित हो जाती है। F-35 में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। ये विमान कई तरह के हथियार ले जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। वजह है इस विमान का एयर फ्रेम, वो ज्यादा समय तक स्पीड में उड़ान नहीं भर सकता। दूसरी ओर रूस का सुखोई Su-57 है। सुखोई Su-57 की कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर है। अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। रूसी फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये कई तरह के ऑपरेशन कर सकता है। Su-57 में लगने वाली R-37M मिसाइल रूस की कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला हथियार है। यह हथियार F-35 की रेंज से 2 गुना दूरी तक जाकर इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की जंग में बेशुमार किया। Su-57 का स्टेल्थ सिस्टम बिना स्पीड कम किए काम करता है। इससे कॉम्बैट में और बचकर निकलने में फायदा मिलता है। Su-57 में भी F-35 की तरह 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 6 अंदर और 6 बाहर। ये विमान भी कई तरह के हथियार ले जा सकता है, लेकिन रूसी फाइटर जेट इस मामले में F-35 से आगे है। इसमें कई शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, गाइडेड एरियल बम लग सकते हैं। अब आपको बता दें, रूस और अमेरिका दोनों ही देश अपने विमानों को भारत के सामने इसलिए भी पेश कर रहे क्योंकि आने वाले वक्त में भारत इन दोनों देशों में से किसी एक के साथ फाइटर जेट्स को लेकर बड़ी डील कर सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत अपनी वायुसेना को और घातक बनाने में जुटा है। और क्योंकि भारतीय वायुसेना का AMCA प्रोजेक्ट पूरा होने में कम से कम 10 साल लगेंगे, तो ऐसे में आने वाले वक्त में भारत अमेरिका या रूस से घातक फाइटर जेट्स खरीद सकता है। दोनों विमानों को अगर देखा जाए तो उनकी अपनी अपनी खासियत है, लेकिन अमेरिका के साथ एक जगह पेच जरूर फंसा है। दरअसल भारत को ऐसा विमान चाहिए जिसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिले, साथ ही हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिले। लेकिन अमेरिका अपना F-35 भारत को बेचना तो चाहता है, लेकिन अमेरिका को ये डर है कि भारत रशियन ओरिजिन मिलिट्री इक्विपमेंट खासकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और अमेरिका अपने F-35 को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की संभावना अमेरिका की ओर से बहुत कम है, जिसका मतलब ये है कि F-35 की खरीद भारत की मेक इन इंडिया योजना के लिए फिट नहीं होता। तो ऐसे में एक सवाल ये भी है कि भारत F-35 को लेकर क्या अमेरिका से डील करेगा। तो वहीं दूसरी ओर रूस से Su-57 अगर भारत खरीदता है तो इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत स्थानीय रूप से निर्मित किया जाएगा। और कहीं न कहीं इसी वजह से इस बार का एरो इंडिया शो काफी दिलचस्प होने वाला है। दोनों देश इस होड़ में हैं कि भारत उनके साथ डील कर ले।
आपको क्या लगता है, भारत रूस के साथ जाएगा या अमेरिका के साथ डील करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। बाकी बात ये कि भाई दोनों जो फाइटर जेट हैं जंग में इस्तेमाल हो चुके हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में ईरान के ऊपर भी अटैक किए हैं दूसरे ने, अमेरिकन F-35 ने, और यूक्रेन के ऊपर करता रहा है रशिया। दोनों इस्तेमाल हो चुके हैं जंग में, लेकिन किसी ने इनको पकड़ा नहीं, ना ईरान ने पकड़ा। हालांकि ईरान के पास भाई साहब एयर डिफेंस सिस्टम था, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम था, वो भी नहीं पकड़ पाया। ये दोनों फाइटर जेट अपनी अपनी जगह पे ना अपने अपने फीचरों के हिसाब से कमाल है। 400 तो नहीं है उनके पास, ईरान के पास 3 और 4 सेम चीज ही है भाई। 400 और बात ये है कि दोनों जो फाइटर जेट है अपनी अपनी जगह पे दोनों ही कमाल के अपने अपने फीचर्स के हिसाब से। और ये फीचर देखा जाए तो ज्यादा लग रहे हैं, 57 के ज्यादा एक दो वो 50,000 किलोमीटर की हाइट भी ज्यादा है। 50,000 और 66,000 का फर्क है। 16,000 का थोड़ा फर्क है किलोमीटर। वही तो 16,000 का बहुत फर्क है भाई। और मजे की बात तो ये कि भाई जो 57 है 37M मिसाइल को ले जा सकता है 400 किलोमीटर रेंज वाले की। ये उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसकी रेंज भी ज्यादा है, और दूसरे नंबर पर वो एयर टू एयर भी अटैक कर सकता है, एयर टू ग्राउंड भी कर सकता है। तो ये चीज जो उसको ज्यादा घातक बना देती है। मैं कहता हूँ दोनों फीचर है उसमें। मैं ये कहता हूँ F-35 में एक फीचर है ऐसा ही है। बाकी F-35 कम वो भी नहीं होगा F-35, लेकिन मैं कहता हूँ इसके फीचर से ज्यादा धांसू है। किसके? रशियन जो है वो ज्यादा लग रहा है। कीमत का भी भाई साहब, कीमत का भी आधा फर्क है। कहाँ $750 मिलियन और कहाँ 350 मिलियन, सॉरी 450। ये उसके एक के बदले 2 खरीद सकते हैं भाई। दोनों फाइटर जेट ही धातु है। स्टेल्थ इतना है कि दूसरा F-35 कि एक दफा हादसा हुआ था उनका जो है पायलट जो उसने भाई साहब अपनी सीट बाहर निकाल ली, उनको लगा कि ये गिर जाएगा, लेकिन वो चलता रहा और वो रडार में भी नहीं आया। वो तेल खत्म हुआ तो गिरा भाई। जब पायलट निकल गया था तो वो पता नहीं किधर यूरोप तक आ गया था। यूरोप के किसी कंट्री में जाकर वो की थी वीडियो हमने, बिल्कुल ऐसा स्टेल्थ है वो। रडार तो नहीं हो जहाँ पे गिरा था। अब अमेरिका के रडारों में भी नहीं आ रहा था ये कहीं ना कहीं जो जहाँ गिरा कुछ ना कुछ तो हो ही गया है। अच्छा, इतनी इसकी स्पीड थी जी। वो स्टेल्थ होता है टेक्नोलॉजी कि वो रडार में नहीं आता। रडार उसको कब पता ही नहीं होता ना। अच्छा, उसके मैं ये गलत फहमी था, उसका स्पीड से कोई ताल्लुक होता क्या होता है? स्पीड के साथ भी ताल्लुक जब होता है। वो एक हमने अच्छा, रडार का मतलब ये ना कोई आपकी हद में आ रही है, आपको पता चल जाता है कि फलां चीज आपकी हदूद में एंटर हो रही है। रडार तो ये बताता है, तो जब रडार ही नहीं आपको बताएगा वो आपकी हद में आ जाएगा। उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी पेंट कर ले या उसका जो डिजाइन है वो उसकी ऐसी है कि वो रडार को चकमा दे देता है। सही या उसको लगना है कि भाई साहब ये जिस तरह की छोटी सी चिड़िया है इस तरह लगना है, उसने कहना जाए भाई छोटी सी, वो अपना टारगेट वो मिस कर देता। तो ये चीजें कि वो उन्होंने बनाई इस तरह का है। बाकी भाई दोनों फाइटर जेट ही धांसू हैं। इंडिया को बदल रशिया के साथ जाना चाहिए हम। हाँ, ये जो अगर जिस तरह भाई बोल रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, अगर इस अमेरिका तो करने वाला नहीं वैसा तो भी नहीं। और रशिया ने भी ऑफर वो कर दी है। रशिया ने अभी तक तो वो हर तरफ से बेनिफिट तो रशिया की तरफ से ही आ रहा है। मिसाइल की है, अच्छा, फाइटर जेट की अभी नहीं है। भाई कल को वो तो फ्यूचर में चांस तो बन सकते हैं, लेकिन बढ़िया है भाई साहब। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर इंडिया अमेरिका के साथ डील करता है तो अमेरिका इंडिया को कभी टेक्नोलॉजी नहीं देगा, सवाल ही नहीं। ये तो पक्की बात, ठप्पा लग गया समझो, कभी भी नहीं देंगे। रशिया में भी रशिया का हम कह सकते हैं में भी एक चीज तो है जिस पे वो इतराता है, वो टेक्नोलॉजी है। अगर वो दे देगा तो फिर उसको पर लगाएंगे, अपने हाथ कटवा लेगा। वो अपने हाथ कटवाता नहीं ना, ऐसे ही ये चीज है। रशिया की ये भाई वो फंसा हुआ है, उसको किसी उसकी ना मजबूरी चाहिए।
और एक और भी चीज होती है कि जब वो उस चीज से ऊपर उठ जाते हैं ना कंट्री, कुछ कंट्री फिर वो एक चीज से ऊपर उठ जाते हैं, कहते हैं भाई साहब ये हमारे लिए अपना 3rd क्लास रह गई, अब जो हम 6th जनरेशन पे चले गए, अब ये दे भी दें तो कोई बात नहीं, ये चीज होता है ऐसा। तो ये ऐसे होते हैं। अब रशिया ने ब्रह्मोस दिया, इसके कई गुना आगे भाई रशिया के पास मिसाइल है। जी ऐसे ही भाई अगर 5th अब तो चाइना जो है 6th जनरेशन का बना के बैठा है, तो क्या आपके हिसाब से रशिया और जो है वो दूसरा अमेरिका वो नहीं होंगे उनके पास, वो भी बना रहे होंगे पक्का, थोड़े अरसे में वो भी दिख जाने। ऐसे ही चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।